10 श्लोक हो गया। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कटा उपनिषद का प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का तीसरा वल्ली का 13वीं श्लोका देखना है और इस पूरा वल्ली में 17 श्लोक है। आज 13वीं श्लोका देखेंगे। पहले हम लोग इसका 13वीं श्लोका का उच्चारण करें तो यहाँ इसी 13वीं श्लोका का उपोद्घात थोड़ा से भाष्य में उपोद्घात है और ये उपोद्घात में यहाँ कहा गया तत् प्रतिपत्ति ही उपायम आहा, तत् प्रतिपत्ति ही उपायम आहा। अब जो उसकी परमात्मा का प्राप्ति करने के लिए उपाय बता रहे हैं और उपाय क्या है यहाँ पर इसी 13वीं मंत्र में यहाँ बताने जा रहे हैं। यहाँ पर जो आत्मज्ञान अनुभूति का जो उपाय रूप साधन ये 13वीं मंत्र में वो लयात्मक साधन बता रहे हैं। लयात्मक साधन माने इंद्रियों को मन में लय करना, मन को बुद्धि में लय करना, बुद्धि की महत्त्व में लय करना, हिरण्यगर्भ में महत्त्व को अपना अब शांत हो जाए तो आत्म स्वरूप को ही वो अपना शांत आत्मा को पहचानेगा। यहाँ पर ये बात तो इसी श्लोक बुद्धि को महत्त्व में, महत्त्व मतलब हिरण्यगर्भ जान से समिष्टि बुद्धि में लीन करना। जैसे वेष्टि प्राण चले जाए तो कहाँ जाएगा, समिष्टि प्राण में मिल हो जाएगा ना। वैसे ही यहाँ वेष्टि बुद्धि, अगर वेष्टि बुद्धि की समुष्टि बुद्धि में लय करना, समिष्टि बुद्धि और जो हिरण्यगर्भ है और वो अपना आप को परमात्मा में लय करना वैसा नहीं बोला इस श्लोक में। वो सब शांत होने का बाद जैसा अब अपना आप में परमात्मा ही स्थित रहेगा, ये बात हम व्याख्यान में देखेंगे। पहले इसका मंत्र उच्चारण एक बार मैं कर लेऊंगा, बाद में इसको देख लेंगे। यच्चेद्वांग मनसि प्रज्ञात तद्यच्चेद ज्ञान आत्मनि, ज्ञान आत्मनि महति नियच्चेद तद्यच्चेद चांत आत्मनि इत्यादि कहा गया। अगर इसको आपको शब्दार्थ देखना है तो यहाँ पर प्रज्ञा मीन्स प्रज्ञा जो विवेकी व्यक्ति, जहाँ जो वाक मीन्स जो वाक आदि इंद्रियों को मनसी यच्छेद, जो संकल्पात्मक विकल्पात्मक जो मन है उसको इंद्रियों को मन में लय कर देना और तत् उस मन को भी ज्ञाने प्रकाशत, ज्ञाने मीन्स जो प्रकाशमान बुद्धि है वो आत्मनि नियच्छेद, बुद्धि में यहाँ लय करने के लिए कह रहा है। और ज्ञानम बुद्धि को भी, यहाँ ज्ञान मतलब बुद्धि की लेना, ज्ञान मतलब यह आत्म साक्षात्कार नहीं लिखा, यहाँ ज्ञान मतलब यह बुद्धि की ज्ञान यहाँ बता रहे हैं। और वो बुद्धि को ही उसका जो महति जो प्रथम उत्पन्न जो समिष्टि बुद्धि है, समिष्टि बुद्धि में हिरण्यगर्भ में लय करो, ये बात कहा गया। नियच्छेद मतलब यहाँ लय को नियच्छेद कहा गया। नियच्छेद मतलब लय विलीन होना और तत् उस महान आत्मा में
जो शांत, जो समस्त विषयों तथा क्रियाओं के शांत हो जाने पर और उस आत्मनि मुख्य आत्मा में यच्चेत लय करे, माने अपना आप जो शांत हो जाए तो मुख्य आत्मा में ही लीन हो जाता है, हिरण्यगर्भ मुख्य आत्मा में लीन हो जाता है महत तत्व, ये बात कह रहा है। इसको हम लोग भाष्य में विवरण से देखेंगे ये कैसा है। अगर आपको इसको थोड़ा बहुत अर्थ देखना है तो यहाँ यच्चेद्वांग मनसी प्राज्ञात, मतलब यहाँ जो विवेकी व्यक्ति, पहले प्राज्ञा विवेकी बोला, दूसरा प्राज्ञा बुद्धि की विवेकी कहा, या दो प्राज्ञा आया। पहले बुद्धि की भी विवेक बुद्धि की प्राज्ञा कह रहा है पहले, और जो विवेक व्यक्ति जो वाक आदि इंद्रियों को संकल्प विकल्पात्मक जो मन है ना, वो मन में इंद्रियों को लय करने के लिए प्रथम पंक्ति का अर्ध वो श्लोक बता रहे, और दूसरा जो बता रहे तद्दच्चेत ज्ञान आत्मनि, मतलब उस मन को जो प्रकाश जो प्रकाशित कर रहा है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि, मन को बुद्धि में लय करो। फिर ज्ञान आत्मनि महति नियच्छेद, और तीसरा क्या कर रहे हैं, फिर उस बुद्धि को जो प्रथम उत्पन्न समिष्टि बुद्धि में लय करने के लिए बोल रहे हैं, व्यष्टि बुद्धि की समिष्टि बुद्धि में लय करो। और अंत में तद्दच्चेत शांत आत्मनि, माने उस महान आत्मा में जो समस्त विषयों तथा क्रियाओं को शांत हो जाने पर उसे जो मुख्य आत्मा में लय हो जाता है, मुख्य आत्मा में लय करो, वैसा बता रहा है। मतलब यहाँ आत्मदर्शन बहुत कठिन है, साधारणतः आत्मदर्शन तो कठिन है। वह आत्मा जो पंचभूतों में छिपकर भी, पंचभूतों में सब में आत्मा छिपा हुआ भी हम लोगों को नहीं दिख रहा है। वस्तु तो वहीं पर है, आत्मा वहीं की वहीं है, किंतु हम लोग नहीं देख रहे हैं उसको। इसलिए इसको लय प्रक्रिया से आत्मा को समझा दे रहे हैं, कैसा परमात्मा का प्राप्ति करना है, एक उपाय बता रहा है यहाँ पर। व्यष्टि बुद्धि इज इक्वल टू इंडिविजुअल बुद्धि, समिष्टि बुद्धि इज इक्वल टू हिरण्यगर्भ। समिष्टि बुद्धि इट इज समिष्टि बुद्धि इट इज कॉल्ड एज महत्तत्व। महत्तत्व हिरण्यगर्भ बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। एक ही है। अगर जैसा अपना समिष्टि बुद्धि शरीर को जैसे संचालन कर रहा है, मन को संचालन कर रहा है, मन का माध्यम से इंद्रियों को संचालन कर रहा है, समिष्टि बुद्धि वो भी ये पंचभूतों को वो पूरा क्रिया करवा रहे, संचालन कर रहे हैं। जैसा वायु, अग्नि, आपा, पृथ्वी, तेज, आकाश इत्यादि उसको प्रतिष्ठित होने के लिए सत्ता दे रहा है उसका, ये हिरण्यगर्भ का द्वारा, समिष्टि महत्तत्व द्वारा ही वो संचालन होता है। व्यष्टि संचालन बुद्धि से होता है। ये बोथ आर वन एंड द सेम। जैसा व्यष्टि बुद्धि इज ए तरंगा और समिष्टि बुद्धि इज लाइक ओशन, माने समुष्टि महत्तत्व इज समुद्र जैसा है, व्यष्टि बुद्धि है तरंग जैसा। समझ रहे ना, ये तरंग को समुद्र में लीन करो, ये बात कह रहा है। माने वो व्याख्यान में आएगा, भाष्य में भी उसको देख लेंगे। और यहाँ पर जो सत्ता रूप में परमात्मा सब और प्रकाशित होते हुए भी सत्ता रूप है ना, हम लोग नहीं देख पा रहा है, और उसको देखने के लिए अनुभव नहीं हो रहा है। और भूतों में जो छिपा हुआ गूढ़ आत्मा का पता लगने के लिए मन चल पड़ा, पता लगाने के लिए, किंतु मन भी और सत्ता रूप में और जो नाम रूप में छिप गई, और मन को छिपे तो फिर कौन ढूंढेगा इसको? बुद्धि, मन का भी प्रकाश डालने वाला बुद्धि होता है। बुद्धि यहाँ पर अग्रया सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी पिछले मंत्र में कहा गया। बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और तीक्ष्ण होने के नाते मन को ढूंढ निकलने का बुद्धि का क्षमता है।
और और बुद्धि का वजह से ही मन का प्रकाशन होता है। जहाँ बुद्धि है वहाँ मन अपना कार्य करता है, और सुषुप्ति में बुद्धि नहीं रहे तो मन भी काम नहीं करेगा। मन और बुद्धि अंतःकरण में एक ही फोल्डर में चार अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चार अलग नहीं है, चार एक ही में है, एक ही फोल्डर में है अंतःकरण का। वो अंतःकरण में एक सब फोल्डर है। मतलब सब फोल्डर मतलब उसका एक एक कार्य, जब वो विचार करे तो उसको बुद्धि कह रहा है, संकल्प विकल्प करे तो उसको मन कह रहा है। चीज तो एक ही है, किंतु उसका फंक्शन का वजह से उनका नाम अलग अलग आ गया। हाँ, अगर आप अकेले है, आप घर में रहे तो आप एक गुरु घर का मालिक है। आप घर में रहे तो जब आप इसमें गए तो आप इसका ऑफिसर हो गए ना। वैसे ही एक ही आदमी होने के नाते फंक्शन का वजह से यहाँ दो दो नाम दिया गया, मन बुद्धि। और काम भी अलग अलग कर रहा है तो दो प्रकार का यहाँ बताया गया। ये बात यहाँ समझने का है। और अस्थि भाति प्रिय में परमात्मा ही है, पहले भी बताया गया। ये मन जो उस भी वो नाम रूप में छिपा हुआ, तो फिर बुद्धि उसको अपना आप में उसको निकल के फिर मन को अपना प्रकाश डालेगा। यहाँ प्रकाश मतलब यहाँ इसी पर्टिकुलर मंत्र में लय कराने के लिए प्रक्रिया बता रहा है। पहले इंद्रियों को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो इत्यादि रूप में बताने जा रहा है। अभी इसका थोड़ा भूमिका बता रहा हूँ आपको। और मन भी छिपा गया तो उसका पता बुद्धि की लगेगा, बुद्धि ही उसका पता कर लेगा। और सूक्ष्मदर्शी होने के नाते और बुद्धि मन को काबू में लाएगा। और इस एक से एक उत्तर साधन है, उत्तर साधन बता रहा है। आप इंद्रियों को पहले मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो, बुद्धि की महातत्व में लय करो, महातत्व आत्मा में लय करो इत्यादि रूप में यहाँ पर ये बात कह रहा है। और यच्चेद्वांग मनसी, यहाँ पर यच्चेद्वांग मनसी प्रज्ञास। अब इसको समझना है तो थोड़ा भाष्य में जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यच्चेत नियच्चेत उपसंहारेत प्रज्ञा विवेकी, माने जो विवेकी व्यक्ति जो चाहिए कि जो इंद्रियों को लय करे। लय मतलब उसका इंद्रियों में, मन में इंद्रिय बहिर्मुख है, इसको लय क्यों करना? अगर लय नहीं करे तो आपको इंद्रिय हमेशा वो बहिर्मुख ही है, बाहर ही देखने वाला ही है, इसलिए उसको पूरा समाप्त कर लो। वैसा बात यहाँ पर कह रहे हैं। और किम मतलब यहाँ बता रहे, और किसको लय करना, कैसा? वाक वाचम, वाक अत्रः उपलक्षणार्थः सर्वेषाम इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियों को यहाँ पर बताया जा रहा। यहाँ पहले जो यच्चेद्वांग मनसी प्रज्ञात, यहाँ पहले वाक को लिया गया। वाक इत्यादि इंद्रियों को मन में लय करो। वाकेंद्रिय बोले तो यहाँ वाक उपलक्षित है, मतलब वाक एक इंद्रिय को ले तो सभी इंद्रियों को यहाँ लेना है, हम लोग अध्याहार करना है, सभी इंद्रियों को अध्याहार करना। किंतु यहाँ केवल वाक का ही उच्चारण किया मंत्र में, या भाष्य में कह रहे हैं वाक अत्रः उपलक्षणार्थः सर्वेषाम इंद्रियाणाम, माने वाक वहाँ उपलक्षणार्थ बोला गया, सभी इंद्रियों को यहाँ पर अध्याहार कर लेना, सबको लेना है। वहाँ माने कहाँ पर? मन में लय करो। और मनसी इति छंदसम धैर्यम, मतलब यहाँ पर या इस बता रहे। और मनसी शब्द यहाँ वैदिक जो प्रयोग दोनों ही दीर्घ दिया गया, ये ग्रामेटिकल का वजह से वैसे दिया, इसका कोई विशेषण नहीं है, ये बता रहे। और अभी यहाँ जो मन का ही यहाँ पर क्यों दिया गया? यहाँ जैसा प्रथम तो सभी इंद्रियों में, एक शास्त्र में भी कहा गया सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, सभी इंद्रियों में नेत्र प्रधान कहा जाता है। फिर यहाँ पर वाक को क्यों लिया गया, वागेंद्रिय को पहले क्यों लिया गया?
वैष्णव वाक मीन्स बोलना। हाँ, वाग इंद्रिय मतलब जो आप बात करेंगे वही प्रकाश है ना। पंचा ज्ञानेन्द्रियों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में शब्द का प्रकाश करने वाला वाक है। जो शब्द का प्रकाश करने वाला वाग इंद्रिय है। और वो वाग इंद्रिय यहाँ पर यच्चेद वांग मनसी बोला, वांग क्यों बोला पहले, ऐसा अगर शंका है तो। और एक वैसा भी श्लोक आता है शास्त्र में, सर्वौषधीनाम अमृत प्रदानम, सर्व औषधीनाम अमृत प्रदानम, सर्वेषु सौख्येषु श्वसनम प्रदानम अशनम प्रदानम, सर्वेन्द्रियाणां नयनम प्रदानम, सर्वेषु गात्रेषु शिर प्रदानम इत्यादि शास्त्र में एक श्लोक में कहा गया। माने यहाँ पर सर्वेन्द्रियाणां नयनम प्रदानम कहा गया, फिर यहाँ पर वाक क्यों लिया गया? यहाँ पर अगर ये श्लोक का अर्थ देखेंगे तो सभी औषधियों में यहाँ अमृत औषधि प्रदान है। अमृत मतलब आप त्रिफला इत्यादि से भी ले सकते हैं, और कोई उसी जमाना में अमृत का एक पौधा भी हो सकता है। औषधियों में अमृत औषधि प्रदान कहा गया। और सर्वेषु सौख्येषु श्वसनम, अशनम मीन्स यहाँ भोजन, सभी खाने वाला चीजों में भोजन प्रदान है। अगर भोजन खाए तो ही पेट भरेगा, आदमी स्वस्थ रहेगा। बाकी छोटा मोटा चीज जितने ही खाए उनका पेट नहीं भरेगा, वो स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए भोजन पदार्थों में, सभी खाने पदार्थों में भोजन को प्रदान कहा गया। और सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रदानम कहा, मैंने सभी इंद्रियों में नेत्र को प्रदान कहा गया वहां शास्त्र में। और सर्वेषु गात्रेषु शिर प्रदानम, शरीर का अंगों में जैसा हाथ है, पैर है, पेट है, गला है इत्यादि में शिर प्रदान माना जाता है। यहाँ पर ये बात कहा गया। फिर यहाँ वाक को क्यों लिया गया, वैसा यहाँ बात आ गया। यहाँ पर सभी इंद्रियों के पूर्व में वाक, वाणी का ही क्रिया होता है। वाणी से ही इंद्रियों को बोला जाता है। मेरा आंख में दर्द हो रहा है, मेरा कान में खुजलापन हो रहा है, मेरा अभी सिर दर्द हो रहा है इत्यादि आप कैसे बोलेंगे, प्रकट करेंगे, वाक से करेंगे। इसलिए यहाँ पर वाक को प्रथम लिया गया, इतने ही, और ज्यादा विशेषण इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ पर यच्चेत पहले बताया गया, और विलय जो लय को यच्चेत कहा गया, जो जिसको लय करना, यहाँ पर शब्द का यच्चेद शब्द से कहा गया। यहाँ लय चिंतन क्या है, इसको लय चिंतन योग में भी सिखाता है। योग में एक लया योग होता है, क्रिया योग में एक अंग है लया योग। वैसे ही यहाँ जिस उपनिषद में जैसा कह रहा है, वो लय योग में भी अपना चुपचाप बैठो, आपका जो भी थॉट्स आ रहा है, चिंता आ रहा है, सबको आप ग्रहण करो। आप ग्रहण करते करते जब तक वो आप मन को उसी ऊपर डालेंगे, अभी सभी विषय इंद्रिय आपका मन में आएगा। वो मन का भी अंतर मन में लय करो, फिर बुद्धि में लय करो। वो भी प्रक्रिया वैसे ही योग में भी लय योग का बारे में बताया गया। और वहां हम लोग यहाँ वो योग नहीं लेंगे, यहाँ पर ये उपनिषद में जो कहा गया उसी का ही हम लोग वर्णन करेंगे। यहाँ जो लय योग है, लय चिंतन दो प्रकार का बताया गया। जो चिंतनात्मक लय होती है, एक योगात्मक लय होता है। माने चिंतनात्मक लय एक है, दूसरा ध्वंसात्मक लय है। दो प्रकार का लय बताया गया शास्त्र में। एक चिंतनात्मक लय माने योग जैसा, आप एक जगह में बैठते हुए मन को विचार से लय करना, ये चिंतनात्मक लय कहा गया। दूसरा ध्वंसात्मक लय। ध्वंसात्मक लय मतलब जैसा प्रलय काल में भी पूरा जो नाम रूप दिख रहा है वो पृथ्वी में लय हो जाता है। जितने पेड़ पौधा पहाड़ सब पृथ्वी में लय हो जाता है, वो धूलिकण बन जाता है। तब पृथ्वी जल में लय होता है, जल अग्नि में लय होता है, अग्नि हवा में लय होता है वायु में, और वायु आकाश में लय होता है, और आकाश महाकाश चिदाकाश में लय होता है। ये प्रक्रिया बताया, ये ध्वंसात्मक लय है। मतलब वहां पर कोई एक ध्वंस होके एक में लय हो रहा है।
यहाँ पर ये बात नहीं है, यहाँ पर चिंतनात्मक लय को लय कहा गया, वैसा लय करे। और वो चिंतनात्मक लय और जो विचारात्मक लय, जैसा यहाँ पर एक उदाहरण से हम लोग देखेंगे। और एक घड़ा को लय करना है तो आप क्या करना है, और मिट्टी के ऊपर ध्यान देना है, इतने ही। और अब घड़ा फट गया मतलब घड़ा को फाटना नहीं, वहां पर घड़ा है ही नहीं, वो भावनात्मक रूप में और घड़ा को लय करना। वैसे ही एक घड़ा है वहां, और जो खास पदार्थ नहीं है घड़ा में, आप घड़ा का अंदर खोद के देखो, घड़े का बीच में से खोद के देखो, घड़े का ऊपर का हिस्सा में भी खोद के देखे तो उसमें मिट्टी ही मिट्टी निकलेगा। फिर अंततोगत्मा आप जब विचार करेंगे घड़े नाम का पदार्थ क्या है, जब आप विचार करेंगे तो घड़े नाम का पदार्थ मिट्टी है, वो तात्पर्य आपको निकलेगा। वैसे ही यहाँ पर आप खोज निकलने से यहाँ आत्म तत्व का भी विचार निकलेगा। इसलिए वह घड़े नाम का कोई चीज नहीं है, वो मिट्टी ही है। वाचारंभनम विकारो नामधेयम मृत्युकित्यैव सत्यम, जैसा चांदोग्य श्रुति में कहा गया, उसी तरह वैसे ही यहाँ पूरा जगत में जहां भी आप देखो वह सत्ता रूपेण परमात्मा ही है। जिसी वस्तु का ऊपर आप हाथ डालो वो सत्ता रूपेण अस्थि रूपेण परमात्मा ही है। अब जिस चीज का भी पकड़ो, किसको पकड़ रहे हैं, वो चीज है, उसको उसका ऊपर हाथ डाल रहे हैं। जो चीज नहीं है, नहीं का ऊपर तो हाथ नहीं डालेंगे, माने वो अस्थि रूपेण वो चीज वहां पर है, जो अस्थि ही सत्ता है, वो वह परमात्मा अस्थि रूपेण है, उसमें सत्ता रूपेण। इसलिए वहां पर परमात्मा का ऊपर आप हाथ डाल रहे हैं, आप फिर आपको पहचान नहीं पा रहा है। इतने ही भेद यहाँ पर है। यहाँ दूसरा उदाहरण भी दिया गया, जैसा जैसा घर में बच्चे और मिट्टी का खिलौने से खेलता है। आजकल तो नाना प्रकार का खिलौने आ गया, प्लास्टिक इत्यादि। फिर आगे पहले जमाने में खिलौने रहते थे मिट्टी का, और मिट्टी का खिलौने लाया, हाथी, गाय, घोड़े और इत्यादि, राजा रानी, रथ इत्यादि खिलौने, बहुत सारे ढेर खिलौने बच्चा का सामने रख दिया। बच्चे खेलते खेलते ही और हाथी टूट गए, नीचे गिर गए, हाथी फट गई, उसका नाम रूप विकृति हो गया। जब नाम रूप चले गए तो बच्चा रोने लग रहा है, मेरा हाथी मर गया, मेरा हाथी मर गया। अगर बड़े लोग देख के, समझदार आदमी बच्चा रोए तो बच्चे के साथ वो रोएगा। बड़े समझदार है, बड़े जानता है ये बालक मूर्ख है, ना समझे है, इसलिए मिट्टी का एक खिलौने फूटे तो वो हाथी मर गया बोल के ये रो रहा है। मिट्टी तो मिट्टी ही है, वो मिट्टी में ही मिलेगा। मिट्टी का ना जन्म हुआ ना मरण हुआ, किंतु केवल खिलौना का ही जन्म हुआ, खिलौना ही नाम रूप विलीन हो गया। वैसा बड़े लोगों का ख्याल रहता है। मगर अगर बड़े लोग भी, अगर कोई इंसान अगर मर गया उसी का घर में ही, और कोई इंसान अगर मर गए तो फिर बड़े लोग भी बच्चे जैसा, पहले जैसा बच्चा खिलौने फूटे तो जैसा खेला, हमारा हाथी मर गया, घोड़े मर गए इत्यादि रूप में, बच्चे भी वैसे, ये बड़े लोग भी ना समझी से जब एक आदमी मर गए तो अरे हाय हाय, ये शरीर से प्राण निकल गई, ये मर गया, ये मर गया, और विलाप करेगा, बहुत परेशान हो जाएगा। वास्तव में कोई मरता ही नहीं है। और हम लोग जानते ही है, अगर किसी का पूछो मरा हुआ तुम्हारा पिता कहाँ गया, मतलब मेरा पिता स्वर्गवास हो गया। फिर वो स्वर्ग में जाए तो यहाँ कौन मरा, शरीर तो पंचभूतों में लीन हो गया, ये बोल रहा है मेरा पिताजी स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग में गया, वो स्वर्ग में गए तो मेरे मरा कौन है। वैसे ही यहाँ साधारण रूप में ये पार्थिव शरीर चले गया, वैसा बोलता है। अगर कोई इंसान मर गया तो भी हम लोग क्या कहते हैं, उनका पार्थिव शरीर चले गया बोलता है। माने पार्थिव मतलब मिट्टी, उसका मिट्टी का शरीर चले गया बोलता है। वो भी जानता है शरीर मिट्टी से ही बना है, ये अत्यंत सूक्ष्म वेरी मॉडिफाइड मिट्टी,
क्ले से ये शरीर बना है। अत्यंत सूक्ष्म तन्मात्र माने जैसा घड़ा तो बना साधारण मिट्टी से, किंतु शरीर भी मिट्टी का ही अंश है। हम लोग जो कुछ भोजन कर रहे हैं, सब्जी फूल फल इत्यादि, ये सभी आहार ही है ना, सूक्ष्म रूप में अंदर जाके वही और पेश मांस इत्यादि रूप में शक्ति दे रहा है, वो मिट्टी का ही अंश है। इसलिए शरीर भी मिट्टी से ही बना है। इसलिए यहाँ पार्थिव शरीर कहा गया। और कोई पार्थिव शरीर मर भी गए तो साधारण आदमी क्या करता है, क्या कहता है, इसका पार्थिव शरीर चले गया, उनका पार्थिव शरीर चले गया। मगर वो एक जगह में बोल रहे हैं ये स्वर्गस्थ हो गया और पार्थिव शरीर चले गया। पार्थिव माने मिट्टी मिट्टी में मिल गया, जैसे खिलौना फट गया वो मिट्टी में मिल गया। वैसे ही यहाँ पर इंसान नासमझी का वजह से ही यहाँ रोता है मरण का बारी में। मरण कोई चीज वैसा रोने का चीज नहीं है, ये भगवान भगवत गीता में भी कहा गया। अशोचा नन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावानम च भाससे और गतासु न गतासुम च नानु शोचंती पंडिता। जैसा जो प्रज्ञा वाले बुद्धिमान लोग शरीर का मरण से वो मैं ही मरा हूं वैसा शोक नहीं करता है, वो शरीर को नहीं मैं नहीं मानता है, वो शरीर को एक अपना उपाधि मानता है। जैसा अपना शरीर का एक कपड़ा फट गया, कपड़ा जीर्ण शीर्ण होकर फेंक दिया और आप ही मर गया क्या कपड़ा फेंके तो, वैसे ही यहाँ पर ज्ञानी जो विद्वान लोग बुद्धि वाला वो विलाप नहीं करता शरीर का विलाप से। और इसी का वजह से यहाँ कह रहा है यहाँ पर या इंद्रियों और ये पंचा इंद्रियों स्थायी नहीं है। हम लोग केवल उसको ममेक होने के नाते अटैचमेंट का वजह से ही, ममत्व बोध से ही हम लोग आकर्षित हो रहा है। इसलिए ये इंद्रियों को मन में लय करो, ये बात को कहने जा रहा है। यच्चेद्वांग मनसी इत्यादि जो यहाँ पर वचन से जो वागादि इंद्रिय भी मन स्वरूप ही है। मन का प्रकाश नहीं है तो इंद्रिय प्रकाशित नहीं होगा। जब सुषुप्ति में मन ही रहेगा इंद्रिय प्रकाशित नहीं होता है। वह सूक्ष्म मन ही एक कल्पना करके नया इंद्रियों को वहां पर कल्पना करता है। और ये स्थूल इंद्रिय तो वैसे ही पड़ा रहते हुए भी मन वहां ना रहने के कारण वह इंद्रिय भी नहीं रहता है। वैसे ही यहाँ पर ये बात कह रहे हैं और ये इंद्रियों को मन में लीन करो, यच्चेद्वांग मनसी इत्यादि रूप में कहा गया। और जो असली जो अविद्या तो मन ही है, मन को नष्ट होने पर सब अविद्या नष्ट हो जाता है। पूरा संसार मन में ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये पूरा बंधन और मन में ही है। पूरा इंद्रियों का प्रकाशक कारण रूप मन होने के नाते उसको उसका कारण में ही लय करो, ये बात कहा गया। अगर मन लय हो गए तो आपको संसार में अविद्या ही नहीं रहेगा। ये बात को गौड़पदाचार्य भी या बता दिया गया मांडुक्य कारिका में। मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् साचराचरं मनसो ही अमनी भावो द्वैतम नैवोपलभ्यते। जब मन अमनी भाव को प्राप्त हो गए तो वहां पर द्वैत का चीज कोई नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर बताया गया मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् साचराचरम। मन जब अमनी भाव को प्राप्त करने से वहां पर संसार नहीं रहेगा, ये बात यहाँ पर कहा गया। या समस्त जो चराचरात्मक जो जगत है वो मन का ही दृश्य है। जब अमनी भाव को प्राप्त हो गया तब वो अभी ये संसार बाधित नहीं होगा, संसार आपको पीड़ा नहीं देगा। इसलिए ये बात यहाँ पर कहा गया। और दूसरा कह रहा है यदच्चेत ज्ञान आत्मनि, यदच्चेत ज्ञान आत्मनि, उस मन को जो प्रकाशमय निश्चयात्मिका बुद्धि में लय करो। और मन क्या है यहाँ पर, वो भी
बुद्धि का ही प्रकाश होने के कारण यहाँ मन भी यहाँ बुद्धि रूपी है। बुद्धि में बुद्धि का कार्य है मन, उसको कार्य को कारण में लय करो। यहाँ पर ज्ञान आत्मा अर्थ या बुद्धि को ही ज्ञान कहा गया। यहाँ ज्ञान मतलब यहाँ पर तत्व ज्ञान को आत्मा को नहीं लेना। यहाँ ज्ञान मतलब यहाँ बुद्धि की लिया गया। और यहाँ न्याय सूत्र में भी वैसे ही कहा गया, बुद्धि रूप उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम इत्यादि न्याय सूत्र में भी बुद्धि का बारे में कहा गया। जो ज्ञान और बुद्धि को पहले सूत्र में जो यहाँ पर पर्यायवाची समझना, सिनोनिम, और वहाँ पर यहाँ बुद्धि का ही यहाँ पर वर्णन किया गया ज्ञान का बारे में। जो बुद्धि के जो सर्व शरीर में व्याप्त है, जो अविद्या जीव की उपाधि है, और वो बुद्धि सर्व शरीर में रहकर सब शरीर का मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ इत्यादि रूप में बुद्धि ही वहां पर जानने वाला नहीं जानने वाला बुद्धि हो रहा है। और इसलिए यहाँ मन को बुद्धि में लय करना, यहाँ अगर भाष्य में देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तत्च मनः यच्चेत ज्ञाने प्रकाशः स्वरूपे बुद्धौ आत्मनि। यहाँ पर उस मन को उसी की आत्मरूप प्रकाशमय बुद्धि में लय करो, ये बात कहा गया। और बुद्धि ही मनः आदि करणानि आपनोति इति आत्मा प्रत्यक तेषाम। यहाँ पर जो बुद्धि ही मन से लेकर सभी करणों इंद्रियों में व्याप्त होकर स्थित होने से यही उसकी जो अंतरात्मा कहा गया। माने बुद्धि का लय करने का बात में यहाँ पर लय योग चल रहा है जी। लय का मतलब साधन जो बता रहा है, एक साधन है। आप इंद्रियों को मन में लय करना माने ज्ञान ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना, प्राप्त करने का एक साधन बता रहे हैं। और साधन क्या है, यहाँ बुद्धि इंद्रियों को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो। बुद्धि की अपना जो महातत्व में लय करो। महातत्व मतलब वो हिरण्य गर्भ में समिष्टि बुद्धि, वो महातत्व में लय करो। समिष्टि बुद्धि आत्मा में लय करो इत्यादि रूप में लयात्मक चिंतन चल रहा है यहाँ पर। माने एक को एक लय करने का प्रक्रिया चल रहा है। और यहाँ यही बात यहाँ पर कह रहा है। यहाँ जो लय कैसे करे, मतलब आपका जो इंद्रिया है, इंद्रिया का लय करना मतलब मैं पहले बताया था, आप थोड़ा लेट हो गए थे। आप मन दो प्रकार का लय होता है, एक है ध्वंसात्मक लय होता है, एक होता है विचारात्मक लय होता है। ध्वंसात्मक लय मतलब जैसा महाप्रलय हो जाए तो पंचभूत लय होता है। पंचभूत मतलब जैसा जो नाम रूप दिख रहा है वो पृथ्वी में लय होता है। पृथ्वी में मिट्टी धूलि कण रूप में, माने बड़े बड़े पहाड़ चट्टान भी, लोहा भी वो कण रूप में माने परमाणु रूप में परिवर्तन हो जाएगा मनु रूप में। अभी तब वो मन जब वो पृथ्वी जल में लय होता है, माने वो ध्वंसात्मक माने नाम रूप ध्वंस होकर पृथ्वी बन गया। पृथ्वी ध्वंस होकर जल में लय हो गया। जल अग्नि में लय हो गया। अग्नि ध्वंस होकर हवा में लय हो गया। हवा आकाश में लय हो गया। आकाश चिदाकाश में लय हो गया, माने चैतन्य में लय हो गया। वहां पर यह ध्वंसात्मक लय कहा गया प्राकृतिक प्रलय को। किंतु यहाँ पर विचारात्मक लय है। विचारात्मक लय मतलब आप आसन में बैठ गया, आसन में बैठकर लय प्रक्रिया क्या कर रहा है, मन में जो कुछ चीज आ रहा है, वो जो चीज आ रहा है तो उसको आने दो, स्वीकार करो। स्वीकार करते हुए मन को आप, इसलिए यहाँ पर भगवत गीता में भी आप ध्यान करते समय आपको एकाग्र करने के लिए नासिकाग्रे भाग में ध्यान करो इत्यादि, प्राणायाम करो इत्यादि कहा जाता है। अगर जब मन चंचलता बाहर हो गई, निश्चय हो गया, आपको पूरा विचारात्मक लय है, माने इंद्रियों पूरा आपको बहिर्मुख हो रहा है। इंद्रिया
इंद्रिय जब बहिर्मुख हो रहा है तो बहिर्मुख इंद्रियों को आप ध्वंसात्मक रूप में करे तो कैसे ध्वंस करेंगे उसको? वह जैसा घड़े को, आपको घड़े है, घड़े को लय करना है तो ज्ञान रूप में, अगर घड़े को लय करना है तो साधारण आदमी घड़े को फूट के उसको चूर चूर करेगा, माने मिट्टी में मिला देगा, वहां घड़े नहीं दिखेगा। किंतु अब ज्ञान से लय करना है, विचार से लय करना है तो वहां घड़े नाम का कोई रूप नहीं है, वो मिट्टी के ऊपर आप ध्यान देंगे, घड़ा वहां लय हो गया। समझ रही ना, घड़े नामक कोई चीज है ही नहीं। जब मिट्टी में आपका ज्ञान गया, मिट्टी में विचार करेंगे, सत्ता रूप है ना, मिट्टी ही है, घड़ा नाम का कोई वहां कुछ है ही नहीं है। नाम घड़े का नाम, घड़े का रूप वो मिट्टी का ही सत्ता से भाषित हो रहा है। अब वो नेति नेति भी वहां हाइएस्ट लेवल में वो भी है, नेति नेति नाइति नाइति, आप वैसे भी बोल सकते हैं, आप नेति नेति का भी ठीक है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। पंचकोश आपको नेति नेति, किसको नेति नेति कहेंगे? पंचकोश को नेति नेति कहेंगे। अन्नमय मैं नहीं हूँ, प्राणमय मैं नहीं हूँ, वैसा विज्ञानमय आनंदमय नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, इसलिए प्राणमय नहीं, मैं नहीं हूँ, विज्ञानमय आनंद मनोमय इत्यादि पंचकोशों मैं नहीं हूँ। पर आप क्या है? जैसा मैं, जब तक वह पंचकोश का नेति नेति करते करते अपना स्वरूप में पहुंचेंगे आप, मैं जो हूं वही हूं, वैसा विचार होता है। जैसा एक आदमी बोलना, एक आदमी आपको, एक इंसान, एक मंद बुद्धि वाला एक नौकर एक बड़े घर में काम कर रहा था। अरे काम करे तो उनसे कुछ गड़बड़ हो गई काम करते समय, और वो बोला, वो मालिक का ऊपर बहुत श्रद्धा था, विश्वास भी था, मालिक वो अच्छा पंडित भी थे। अरे तू मनुष्य नहीं है, अरे मनुष्य जीवन क्यों जन्म लिया, तू मनुष्य ही नहीं है, चले जाओ, पूरा काम बिगड़ा दिया तुम, उनको भगा दिया घर से, मनुष्य ही नहीं है, माने उतने कोई गड़बड़ काम किया। फिर वो दूसरा वो विश्वास किया, मैं मनुष्य नहीं है, मालिक तो कभी झूठा नहीं बोलता, फिर मैं क्या हुआ मनुष्य नहीं है तो। फिर वो सब एक चौरास्ते में बैठ गया, सबको बताया, मैं कौन है जी, मैं कौन है, मनुष्य, मैं कौन है, मैं मनुष्य नहीं है बोल रहा है, मैं क्या जानवर है, मैं क्या है? अरे मूर्ख, कोई सबको पूछे तो वो कोई समझा नहीं। एक आदमी आके, ये थोड़ा पागला जैसा है, अरे बाबा, उनको उल्टा उल्टा गिनती करवाया, देखो मैं मनुष्य नहीं है, उनको बोध हो गया। बोध हो गया तो उनको एक आदमी, विचार वाला आदमी, तुम क्या ये घोड़ा है क्या? मैं घोड़ा नहीं है। फिर ये गाय है, गाय नहीं, दीवाल है, दीवाल नहीं, मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं, पेड़ है, तुम पेड़ नहीं है। फिर सब कुछ नेति नेति, वहां पर ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये नहीं, वहां नेति नेति किया गया उनको। माने उनको उनको सिवा जो कुछ दिखा रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, कहा गया ना, जो नहीं, जो तुम नहीं है वही तुम हो। अच्छा, ये सब नहीं है तो वही मैं हूं ना, तब तो मैं मनुष्य में हूं, मनुष्य हूं, तभी वो पहचान लिया। माने वो नेगेटिव सेंस में बताया गया, वो व्यतिरेक दृष्टि से वहां बताया गया। एक अन्वय दृष्टि होता है, एक व्यतिरेक दृष्टि से होता है। वहां व्यतिरेक दृष्टि से अगर आपको विचार करेंगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्मा साक्षात्कार होगा। अन्वय दृष्टि से करेंगे तो आप पूरा आपको ईश्वर का तक पहुंचेंगे। ये आप जो नेति नेति जो विचार है अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से जो बताया आपको, ये श्वेतर में भी आता है। श्वेतर उपनिषद में भी जो प्रश्न पूछा, ये अन्वय नेति नेति हिसाब से जो व्यतिरेक दृष्टि से विचार कैसा करना। तम स्त्री तम पुमानसी तम कुमारा अथवा कुमारी तम जीर्णो दंडेन वंशति तम जातो भवति विश्वतो मुखा इत्यादि रूप में अन्वय अर्थ से बताया गया। तम स्त्री तम पुमान अपी, माने ये स्त्री भी तुम ही है, पुमान पुरुष भी आप ही है, तम बालिका भी आप है, बालक भी आप है, आप वृद्ध भी आप है, तम जीर्णो दंडे न वंशति, मतलब बूढ़े लोगों को लाठी पकड़ के चलते हैं ना, वो भी आप ही है अन्वय दृष्टि से। हाँ, तम स्त्री तम पुमानसी, तम स्त्री तम पुमानसी, और इत्यादि रूप में पुरुष भी आप है, जीव भी आप है, बूढ़े बालक भी आप है, बालिका भी आप है, वृद्ध भी जीर्ण शीर्ण होकर जो वृद्ध भी आप ही है, वो अन्वय दृष्टि से कहा गया। फिर 5वीं अध्याय में जाते जाते फिर वहां व्यतिरेक दृष्टि में अपनाया।
नैव स्त्रीणा पुमानेषां न चैवायं नपुंसकः यद्यत् शरीरमादत्ते तेन तेन स रक्षतु। फिर अब वहां व्यतिरेक नेति नेति दृष्टि से वहां कहा गया, माने नैव स्त्री ना पुमानेशान, तुम ना पुरुष है ना स्त्री है, नैव स्त्री ना पुमानेशान न चैवायम नपुंसका, तुम नपुंसक भी नहीं है। फिर आप कौन है? यद्यत शरीर आदत्ते तेन तेन संरक्षतु, तुम अध्यारोप से जो जो शरीर में तुम जा रहे हो उसी उसी शरीर को मैं मान रहे, उपाधि को मैं मान के तुम संसार में बांध गया, इसलिए तुम शरीर वाला नहीं है। वो व्यतिरेक दृष्टि से वहां कहा गया। अन्वय दृष्टि से सब कुछ आप ही है, और व्यतिरेक दृष्टि से कुछ भी नहीं, आप नहीं है। फिर सदसच्चा अर्जुन, गीता में तपम्या माम वर्षम निगृहम मुसृजामि च अमृतम चैव मृत्युच्च सदसच्चा अर्जुन। गीता में परमात्मा खुद कह रहे हैं, मैं सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं, सदसत्याहम अर्जुन, सत्य असत्य दोनों मैं ही हूं। फिर 13वीं अध्याय में आते आते न सत्यम ना सदुच्यते कहते हैं, मैं सत्य भी नहीं है, मैं असत्य भी नहीं है। माने परमात्मा वो अन्वय दृष्टि से सब कुछ पृथ्वी जो कुछ है मैं ही हूं कह रहे, व्यतिरेक दृष्टि से उपाधि रहित मैं नहीं हूं, ये दोनों दृष्टि से ही कह रहे। यहां पर भी, यहां जो नेति नेति जो आप कह रहे, यहां पर निषेध करना, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये नहीं हूं, वो वहां निषेधात्मक रूप से निषेध है, यहां पर चिंतनात्मक रूप से निषेध है, वहां ज्ञानात्मक रूप निषेध है, थोड़ा अंतर ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ योगात्मक रूप निषेध है, मैंने लय करना, यहाँ लय चिंतन एक लय विधान बता रहे, यहाँ इंद्रियों को मन में लय करो, क्योंकि अगर शरीर साधारणतः जड़ है और जड़ शरीर इंद्रियों का वजह से शरीर काम कर रहा है, और वैसा रथ दृष्टांत में भी वैसे ही कहा गया, वहाँ यहाँ इंद्रियों से शुरू किया, शरीर को नहीं बताया। इंद्रियों को मन में लय करो, मन को बुद्धि में लय करो, और बुद्धि की उनका जो कारण है महत्त्व में लय करो, माने व्यष्टि बुद्धि की समिष्टि बुद्धि में लय करने के लिए बता रहे हैं। जैसा हमारा बेलून में व्यष्टि हवा है, शरीर में व्यष्टि प्राण है, अब शरीर फूट गया मर गए तो शरीर का अंदर में जो व्यष्टि प्राण समिष्टि में लय होता है ना, वैसे ही यहाँ पर व्यष्टि बुद्धि की समिष्टि बुद्धि में लीन करो, ये बात कह रहे हैं। तभी वैसा एक एक को लीन करो, जैसा हम लोगों को बाधात्मक जो प्रक्रिया बताया गया ध्वंसात्मक लय, वो ध्वंसात्मक लय के जैसे ही यहाँ वृत्तियों को मन का बैठ बैठ के विचारात्मक लय बता रहे। अभी जैसा बताए ना, आप गढ़ को फोड़ना है तो घटे को लय करना है तो आप क्या करेंगे? घड़े को ध्वंस नहीं करेंगे, वह विचार करके, विचार रूप से, घड़ा नाम का कोई रूप नहीं है, घड़े का ऊपर आप चिंतन किया, घड़े का कोई चीज नहीं है, वो मिट्टी है, वहां मिट्टी है। आपको जब दृढ़ बोध हो गया, मन में जब दृढ़ बोध हो गया, वहां घड़े नाम का रूप नाम रूप नहीं है, केवल मिट्टी मिट्टी सत्ता रूपेण है। जब आपको दृढ़ बोध हो गया तो वहां घड़ा ध्वंस हो गया, घड़ा लय हो गई। घड़े देखते हुए भी, घड़े दिखते हुए भी घड़े लय हो गया। यहां पर भी आप लय करो मीन्स इंसान मर जाना, वैसा बात नहीं है। आप आसन में बैठकर ही अगर लय होना, इंद्रियों को लय करना है तो आप कैसे लय करेंगे? इंद्रियों को मार नहीं डालेंगे और एक एक को आंख चाकू लेके आंखों को फोड़ डालेंगे, वैसा कान को जला देंगे, वैसा बात नहीं। आप चिंतात्मक रूप, भावनात्मक रूप में लय करना है। यहाँ पर आसन में बैठकर मैं इंद्रियों वाला नहीं हूं। अभी इंद्रिय कैसे आया? इंद्रिय का प्रकाश कौन है? मन है, मन को लय करो। इसलिए यहाँ पर पहले श्लोक में भी बताया, यो मांडुक्य कारिका में, या वो मनोदृश्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत जो बताया, मनसो अमनी भाव द्वैतम नैवोपलभ्यते, मनसी अमनी भाव को प्राप्त हो जाए तो वह द्वैतुला आपको उपलब्ध नहीं होगा, द्वैत नहीं दिखेगा। दिखेगा मतलब आंखों से द्वैत दिखता है, द्वैत प्रपंच दिखते हुए भी आप अद्वैत का अनुभव होने के नाते वहां आप सत्ता को देखेंगे, द्वैत रूप में द्वैत को नहीं देखेंगे। माने व्यवहार के लिए द्वैत भले आप उपयोग करते हुए भी आप व्यवहार दृष्टि से व्यवहार को करेंगे, किंतु आप हमेशा दर्शन होने के नाते वो व्यवहार वाला ये खिलौना नहीं। पहले भी मैं बताया था, बच्चे लोग खिलौना ले आता है, तरह तरह का मिट्टी का खिलौना इत्यादि,
खिलौने से खेलता है, हाथी है, घोड़ा है, गाय है। जब खिलौना पट गए तो बच्चे, छोटा बच्चा है 2-3 साल का, वो क्या समझेगा मेरा खिलौना मर गया। खिलौना मर गया तो वो खिलौना, हाथी मर गया सोच रहे हैं ना, वह हाथी नहीं मरा, मिट्टी रूप में, वहाँ मिट्टी पहले ही था और बीच में हाथी बनाया और वो फिर मिट्टी में ही मिल गए वो। वैसे ही यहाँ पर लय मतलब वहां पर बैठ बैठ के मैं यहाँ उपाधि वाला नहीं हूँ, यहाँ मन इंद्रिय वाला मैं नहीं हूँ। और मन को, इंद्रियों को मन में लय, वैसा लय हो जाता है। मैं इंद्रिय वाला, आप इंद्रियों का विचार करेंगे तो इंद्रिय वहां लय लय होता है जी। वहां घटा नहीं है, जैसे मिट्टी के ऊपर दृष्टि डाले तो घट लय हो गया। मैं इंद्रियों वाला नहीं हूँ, तब इंद्रिय आपको लय हो जाता है। माने लय होता है माने स्थूल रूप में नहीं, भावनात्मक रूप में, चिंतन रूप में। यहाँ पर जो चिंतनात्मक लय कह रहा है ना, ध्यान का आप कैसा करेंगे, एक आसन में बैठकर आप विचार रूप से लय करना, तभी आपका वृत्ति व्याप्ति हो जाएगा। मैं इंद्रिय भी मैं नहीं है, तो ये इंद्रियों के लिए मैं क्यों बाहर हूं जाके, ये इंद्रियों के पीछे क्यों दौड़ना, मन स्थिर हो जाएगा। इंद्रियों को नकार दिया, इंद्रियों को वहां पर लय हो गए, तो इंद्रिय नहीं रहे तो मन और किसके लिए चंचल हो जाएगा। इंद्रिय सुख के लिए मन चंचल हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अगर इंद्रिय नहीं है तो उसका कार्य नहीं है, तो भोग, जो भोग को उपभोग करने वाला वहां चीज उपलब्ध नहीं है तो शांत हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जैसा एक चिड़िया समुद्र में नाव में जाने के लिए बैठ गया और वो बेमन हो गया था, थोड़ी देर के लिए वो अपना आप में थोड़ा नींद में चले गई, नाव अंदर तक चले गया, बहुत अंदर चले गया नाव समुद्र में। और उसको, चिड़िया को क्या ले आ गई, मैं वे नौका का ऊपर बैठ गया, मैं अभी घोंसले में जाना है, बच्चे को खिलाना है, थोड़ा बहुत चारा भी खाना है, थोड़ा वो तभी जाग गई। जाग के तुरंत उड़ के चले गए चिड़िया। उड़ के जब चले गए तो जहां भी देखो समुद्र ही समुद्र है, कहाँ पेड़ पौधा जमीन नजर नहीं आ रहे। तब वो उधर गया, इधर गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब जगह में घूम घूम के थक गई। तक जाके चुपचाप नाव, कोई वहां सहारा नहीं है और नाव में नहीं बैठे तो वो जल में डूब के मर जाएगी। तभी वो वहां पर चुपचाप आके बैठ गया। वैसा बैठ गया मतलब वो विरक्त हो गया पूरा, चल यार जो कुछ होगा होगा, यहाँ बैठ जाऊंगा यार, मेरा को कोई दूसरा सहारा नहीं है। फिर लय आत्मा को भी अब वैसे भी सोचेंगे तो, या इंद्रिय अब लय, मन में लय हो गए तो मन वहां शांत हो जाएगा। जैसे चिड़िया जैसा मन जब बाहर उधर इधर घूम रहा था, इंद्रिय वहां पर ना होने के नाते मन भी शांत हो जाएगा। और मन का भी बुद्धि में लय करो, ये बात भी यहाँ पर कह रहा है। और जो अविद्या, जो चित्त है, जो चैतन्य, जो प्रतिबिंब बुद्धि से ही यहाँ पर बुद्धि, समिष्टि बुद्धि से व्यष्टि बुद्धि आया। समिष्टि बुद्धि समुद्र जैसा है, व्यष्टि बुद्धि तरंग जैसा है। और तरंग हिल रहा है, झूल रहा है, कर्म हो रहा है, क्रिया कर रहा है। ये हिलता हुआ झूलता हुआ बुद्धि की भी आप अपना कारण महातत्व में लीन करो, ये बात यहाँ पर कहने जा रहे हैं। और सुषुप्ति में तो कुछ ना होने के नाते वहां बुद्धि भी नहीं रहेगा, मन भी नहीं रहेगा, कोई इंद्रिय भी नहीं रहेगा। वैसा यहाँ पर, यहाँ अगर वैसा लय, सुषुप्ति में कुछ नहीं होने के नाते वहां क्रिया नहीं हो रहा है। आप जागते हुए भी मन इंद्रिय बुद्धि की लय करेंगे तो आप ज्ञान रूप में आप रहेंगे, व्यवहार भी करेंगे, किंतु आपको ये तंग नहीं करेगा, ये बात कहने जा रहे हैं। एक अत्यंत गूढ़, एक लयात्मक, ये बड़ा अजीब सा एक उपासना है, माने इसको जानकारी है। लय चिंतन भी योग में भी एक लय चिंतन है, इसका एक अलग प्रक्रिया भी है योग में, किंतु यह वेदांत में इस श्लोक में वैसा कह रहे हैं, समझ ले रहे थोड़ा, ठीक है। और यहाँ ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद, ज्ञानात्मनि महति नियच्छेद, 2-4 मिनट में समाप्त करेंगे। ज्ञानात्मनि मनसी नियच्छेद यहाँ पर जो बता रहा है, माने यहाँ जो यहाँ प्रथम जगत स्वच्छ स्वभावात् आत्मनो विज्ञानम अपादेयात् इत्यर्थः। तम च महांतम आत्मानं यच्छेत्
शांते सर्वः विशेष प्रत्यस्यम इतः रूपे अभिक्रिये। मतलब यहाँ जो बोल रहे हैं उस महान आत्मा को, आत्मा को जो प्रथमजा मंत्र हिरण्यगर्भ का परमात्मा का प्रथम संतान हिरण्यगर्भ कहाँ गया, इसी का प्रथमजा कहा जाता है। प्रथमजवत, प्रथमजवत मतलब यहाँ हिरण्यगर्भ को पहले जन्म हुआ वालों को प्रथमज कहा गया, उनका ही यहाँ पर प्रथमजा कहा गया। प्रथमजवात स्वच्छः स्वभावक आत्मनो विज्ञानम अपादायेत इत्यर्थः। मतलब यहाँ पर अभी सब कुछ ही शांत हो गया जी, आप मन अपना बुद्धि की भी महत तत्व में लय हो गया। अभी यहाँ पर जो कह रहा है तद्यच्चेत शांत आत्मनि, तद्यच्चेत शांत आत्मनि ज्ञान आत्मनि महति नियच्चेत, तद्यच्चेत शांत आत्मनि। अभी जो समिष्टि बुद्धि की, व्यष्टि बुद्धि की समिष्टि बुद्धि में लय हो गया, हिरण्यगर्भ में लय किया। जो व्यष्टि बुद्धि जो समिष्टि बुद्धि में लय हो गया, और इस प्रकार बुद्धि का भी लय चिंतन रूप में समिष्टि महत तत्व में लय रूप करो। अभी वो लय करे तो क्या होगा, अभी ये बता रहे। अगर बुद्धि भी लय हो गए तो यहाँ ये समझो महान एक समुद्र में उफान आ गई, बड़ा तेज हवा आंधी आ गई। आंधी आए तो पूरा उथल पुथल हो गया, सब जगह उथल पुथल से होकर पूरा बारिश हवा पेड़ पौधा सब हिल जुल, कहाँ कहाँ बड़े बड़े भवन नीचे गिर गया, पेड़ पौधा नीचे गिर गया, बड़े उथल पुथल हो गया थोड़ा देर के लिए। तब ये पूरा उफान शांत होने के बाद प्रकृति अपना आप शांत हो जाएगा। अपना उसको शांत करने के लिए और कुछ नहीं करना, अपना आप शांत होके, जैसे समुद्र में तरंग हिल रहा है झूल रहा है, बड़े बड़े लहर उठ रहे हैं समुद्र में, जब वो अपना आप शांत हो गए तो वो समय आए तो अपना आप शांत हो जाएगा। वैसा जब महत तत्व हिरण्यगर्भ भी जब उसका सभी उसका कार्य का वजह से ही प्रपंच पूरा इंद्रियों लय हो गया, मन लय हो गया, बुद्धि लय हो गया, महत तत्व भी लय हो गए, तो वहां पर कुछ कारण प्रपंच कुछ नहीं है। कुछ कार्य रहे तो कार्य का साथ कार्य करने आपको कुछ कारण बनता है वहां करने का। आप इसमें काम कर रहे हैं, आपका पास कई उद्योगी है, कई लोग प्रकार का कर्मचारी है, सभी कर्मचारी की बरतरफ कर दिया, आप अकेला चेयर में बैठ गए तो आप किसको का ऑर्डर देंगे? आप अपना आप में ही है, आप शांत होकर आप अगर पहले आपका अंडर में 50 आदमी काम करते थे, एक लेट आते थे, एक काम अच्छा नहीं करते थे, एक वाह करते थे, ऐसा उनको आपका ऊपर का अधिकारी होने के नाते आप उसको कमांड करना पड़ते थे, फिर आपका मन विचलित होते थे, आप हमेशा राउंड मारना पड़ता था आपको, ये करो वो करो, वो कौन क्या कर रहा है। वैसा अगर कोई अपना कार्य वहां पर सभी अपना आप में लय हो गए तो आप ही रह गए वहां पर, समझ लिए, अपना आप ही रहे तो आप किसका ऊपर कमांड करेंगे? अपने आप ही है, तभी आप शांत हो जाएंगे। वही यहाँ पर शांत ये कह रहे तद्दच्चेत शांत आत्मनि, जो महत तत्व का हिरण्यगर्भ भी अंत में बाद होता है तो जो महत तत्व से लेकर पंचभूत ये सब माया रूपी समुद्र का, माया रूपी समुद्र है। पंचमहाभूत जितने तन्मात्रा है समुद्र जैसे ही होने के नाते उसमें चलनात्मक क्रिया हो रहा है। जब वो सब कुछ लय होने के बाद और आप वहां पर समुद्र में जो तरंग जैसा जो चलनात्मक क्रिया हो रहा था, अभी अपना आप सब लय होने के बाद वहां पर कुछ बचा ही नहीं, क्रिया समाप्त हो गई। समुद्र में जो बड़े बड़े तरंग उठ रहा है क्रिया का वजह से, अभी वहां क्रिया बंद हो गया, हवा बंद हो गई, तो जल जब शांत हो जाता है ना, वैसे ही आपका समिष्टि मन समिष्टि बुद्धि वहां हिरण्यगर्भ भी लय होने के नाते वहां स्वरूप बचा क्या है, वहां ईश्वर से ही हिरण्यगर्भ बना, वह हिरण्यगर्भ भी लय हो गए तो वहां पर केवल परमात्मा ही है वहां। वो तभी अपना आप में रहते हुए वही शांत आत्मा यहाँ का आत्मा, वो शांत आत्मा का अनुभव आप करेंगे। माने यहाँ समिष्टि दृष्टि से जब साधन वैसा करेंगे, आप समिष्टि दृष्टि का साधन वैसा
व्यष्टि रूप में समष्टि रूप में वैसा अगर साधन करेंगे तो, और व्यष्टि दृष्टि से साधन करेंगे तो आपको आत्मा का अनुभव होगा, समष्टि दृष्टि से साधन करेंगे तो ब्रह्म का अनुभव होगा। ब्रह्म आत्मा दोनों अलग नहीं है। जीव का शरीर में जो चेतन है उसको हम जीवात्मा समझ लो, आत्मा समझ लो। समष्टि रूप में पूरा ब्रह्मांड का ही जो साक्ष्य है वो ब्रह्म समझ लो। माने यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, भूमा वै सुखम, माने सबसे बड़ा परमात्मा भूमा दृष्टि से जो व्यापक चैतन्य है, वो व्यापक चैतन्य है, शेष रह जाएगा। और व्यष्टि दृष्टि से आप साधन करेंगे तो भी आप अपना आप ही रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। अब सभी उपान जो समाप्त हो गए तो तब शांत आत्मा ही जो अवस्थित रह जाएगा, और वह कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं रहे तो केवल आत्म रूपे ना आप ही रहेगा। इसलिए वहां पर मांडुक्य कारिका में शांतम शिवम अद्वैतम मन्यन्ते शांतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय इत्यादि रूप में कहा गया। चतुर्थम मतलब वहां पर तुरीय अवस्था ही रहेगा आपका। विश्व तेजस प्राज्ञा सब लीन होने के बाद आपको क्या रहेगा? तुरीय रहेगा, विश्व तेजस प्राज्ञा और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर लय होने के बाद और बचेगा क्या? निर्गुण निराकार ब्रह्म ही बचेगा। वैसा साधन यहाँ लयात्मक चिंतन इसी श्लोक में ब्रह्म प्राप्ति के लिए यहाँ कहा गया साधन रूप में। अगर ऐसा करेंगे तो एक योग में भी लयात्मक चिंतन बताता है, उनका ढंग थोड़ा अलग रहता है। अपना व्यष्टि शरीर का ही चिंतन का उसका ऊपर ध्यान करो और धीरे धीरे आपको मन को प्रक्रिया को पहचानो, मन कहाँ जा रहा है, और धीरे धीरे उसको भी लय करो। उसका लय थोड़ा बहुत अलग है, वेदांत का लय पूरा प्रपंच लय हो गया तो जैसा जैसा बाधात्मक लय हो गया। बाधात्मक लय में पहले बताया था जैसा पूरा पृथ्वी इत्यादि रूप में, और जल में लय हो गया, जल आग में इत्यादि रूप में, आप आकाश आकाश आत्मा में लय होता है। अभी वहाँ कुछ नहीं रहेगा। और वैसे ही आप जीवन रहते हुए भी, जीते हुए ही जन यहाँ पर बैठ बैठ के ही आपका पूरा वृत्ति की ऐसा लय करे तो मन शांत हो जाएगा, अपना आप रहेगा, वो ज्ञान प्राप्ति होगा। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप इसको बंद हो जाए।